हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। सावधान सिद्ध ब्रह्मणा आज हम जयशंकर प्रसाद जी की कहानी पढ़ेंगे जिसका नाम है ममता। तो ममता कहानी पढ़ने से पहले जयशंकर प्रसाद जी का परिचय जान लेते हैं। जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में हुआ। उनके पिता सुंगनी साहू मशहूर तंबाकू व्यापारी थे। वे व्यवसाय करते थे लेकिन लिखते थे काव्य कविता, क्योंकि उनके पिता देवी प्रसाद विद्वानों गुणीजनों का आदर करते थे। प्रसाद जी को उच्च शिक्षा नहीं मिली। उन्होंने घर पर हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी पढ़ी। माता पिता का जल्दी देहांत हो गया, इसलिए उन्हें किशोरावस्था से ही पारिवारिक भार उठाना पड़ा। सन 1937 ईस्वी को 48 वर्ष की उम्र में ही उनका निधन हो गया। प्रसाद जी मानव मन के पारखी थे। प्रकृति के सुंदर दृश्यों से मोहित थे। उन्होंने मानव के प्रेम, इच्छा, आकांक्षाओं का मार्मिक वर्णन किया है। वे भारतीय इतिहास तथा संस्कृति के उद्गाता थे। उन्होंने अच्छे ऐतिहासिक नाटक लिखे, सुंदर कहानियां लिखी, 3 उपन्यास भी लिखे। प्रसाद जी की रचनाएं कुछ इस प्रकार से हैं। काव्य में देखो, कानन कुसुम प्रसाद जी की प्रारंभिक कविताओं का प्रथम संग्रह है। अन्य काव्य कृतियों में चित्राधार, प्रेम पथिक, महाराजा का महत्व, करुणामय, झरना, लहर, आंसू और कामायनी उल्लेखनीय है। नाटक में देखो, एक घूंट, कामना, विशाख, राजश्री, जन्मेजय का नागयज्ञ, अजात शत्रु, ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त। कहानी संग्रह देखो, कहानी संग्रह में है छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। उपन्यास हैं कंकाल, तितली और इरावती। आलोचनात्मक निबंध है काव्य कला तथा अन्य निबंध। तो ये तो रहा हमारा जयशंकर प्रसाद जी का कवि परिचय। अब हम पढ़ेंगे कहानी ममता। लेकिन ममता कहानी से पहले हम जानना चाहेंगे कि कहानी कब लिखी गई थी। 1536 ईस्वी में हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच जो युद्ध हुआ था, उससे संबंधित कहानी है जो ममता पर आधारित है। ममता कहानी एक ऐतिहासिक धरातल पर लिखी हुई कहानी है। यह कहानी एक विशेष संदेश को देते हुए चलती है। यह कहानी हमें कहती है कि धन से अधिक धर्म और कर्तव्य है, और धर्म और कर्तव्य पर बल देने वाली ही कहानी है यह ममता। तो हम पढ़ेंगे कहानी ममता, पेज नंबर 63। पेज नंबर 63 निकाल लो और देखो हम कहानी पढ़ रहे हैं। ममता। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता सोन के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही थी। ममता विधवा थी। उसका यौवन सोन के समान ही उमड़ रहा था। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। वह रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी। फिर उसके लिए अभाव का होना असंभव था, परंतु वह विधवा थी। हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी है। तब विडंबना का अंत कहाँ था। चूड़ामणि ने चुपचाप उस प्रकोष्ठ में प्रवेश किया। सोन के प्रवाह में वह अपना जीवन मिलाने में बेसुध थी। पिता का आना न जान सकी। चूड़ामणि व्यथित हो उठे। स्नेह पालिता पुत्री के लिए क्या करे यह स्थिर न कर सकते थे। लौटकर बाहर चले गए। ऐसा प्रायः होता, पर आज मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंता थी। पैर सीधे न पड़ते थे। एक पहर रात बीत जाने पर फिर वे ममता के पास आए। उस समय उनके पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े थालों में कुछ लिए खड़े थे। कितने ही मनुष्यों के पद शब्द सुन ममता ने घूम कर देखा। मंत्री ने सब थालों के रखने का संकेत किया। अनुचर थाल रखकर चले गए। ममता ने पूछा, यह क्या है पिताजी? तेरे लिए बेटी उपहार है। यह कहकर चूड़ामणि ने आवरण उलट दिया। स्वर्ण का पीलापन उस सुनहली संध्या में विकीर्ण होने लगा। ममता चौंक उठी। इतना स्वर्ण!
यह कहाँ से आया? चुप रहो ममता, यह तुम्हारे लिए है। तो क्या आपने मलेच्छ का उत्कोच स्वीकार कर लिया? पिताजी, यह अर्थ नहीं अनर्थ है, लौटा दीजिए। पिताजी, हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे? इस पतनोन्मुख प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है बेटी। किसी भी दिन शेरशाह रोहतास पर अधिकार कर सकता है। उस दिन मंत्रित्व न रहेगा। तब के लिए बेटी। हे भगवान, तब के लिए? विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। पिताजी, क्या भीख न मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को दो मुट्ठी अन्न दे सके? असंभव है, फेर दीजिए पिताजी। मैं कांप रही हूँ, इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। मूर्ख है, कहकर चूड़ामणि चले गए। दूसरे दिन जब डोलियों का तांता भीतर आ रहा था, ब्राह्मण मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा। वह अपने को रोक न सका। उसने जाकर रोहतास दुर्ग के तोरण पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा। पठानों ने कहा, यह महिलाओं का अपमान करना है। बात बढ़ गई, तलवारें खींची, ब्राह्मण मंत्री वहीं मारा गया और राजा रानी तथा कोस सब छली शेरशाह के हाथ पड़े। निकल गई ममता। डोली में भरे हुए पठान सैनिक दुर्ग भर में फैल गए, पर ममता न मिली। काशी के उत्तर धर्मचक्र बिहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था। भग्नचूड़ा पूर्ण गुल्मों से ढके हुए प्राचीन ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म रजनी की चंद्रिका में अपने को शीतल कर रही थी। जहाँ पंचवर्गीय भिक्षु गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पहले मिले थे, उसी स्तूप के भग्नावश की मलिन छाया में एक झोपड़ी के दीपालोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी। अनिश्चिंतो माँ जे जे जनाः पर्युपासते। पाठ रुक गया। एक भीषण और हताश आकृति दीप के मंद प्रकाश में सामने खड़ी थी। स्त्री उठी। उसने कपाट बंद करना चाहा, परंतु व्यक्ति ने कहा, माता, मुझे आश्रय चाहिए। तुम कौन हो? स्त्री ने पूछा। मैं मुगल हूँ। चौसा युद्ध में शेरशाह से विपन्न होकर रक्षा चाहता हूँ। इस रात अब आगे चलने में असमर्थ हूँ। क्या शेरशाह से? स्त्री ने अपने होंठ काट लिए। हाँ माता, परंतु तुम भी वैसे ही क्रूर हो। वही भीषण रक्त की प्यास, वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी है। सैनिक, मेरी कुटी में स्थान नहीं, जाओ कहीं दूसरा आश्रय खोज लो। गला सूख रहा है, गला सूख रहा है, साथी छूट गए हैं, अश्व गिर पड़ा है, इतना थका हुआ हूँ, इतना। कहते वह व्यक्ति धम्म से बैठ गया और उसके सामने ब्रह्मांड घूमने लगा। स्त्री ने सोचा, यह विपत्ति कहाँ से आई? उसने जल दिया, मुगल के प्राणों की रक्षा हुई। वह सोचने लगी, सब विधर्मी दया के पात्र नहीं। मेरे पिता का वध करने वाले आतताई घृणा से उसका मन विरक्त हो गया। स्वस्थ होकर मुगल ने कहा, माता, तो फिर मैं चला जाऊं? स्त्री विचार कर रही थी। मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे तो अपने धर्म अतिथि देव की उपासना का पालन करना चाहिए, परंतु यहाँ नहीं नहीं, यह सब विधर्मी दया के पात्र नहीं। परंतु यह दया तो नहीं, कर्तव्य करना है। तब मुगल अपनी तलवार टेक कर उठ खड़ा हुआ। ममता ने कहा, क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल करो? छल नहीं, तब नहीं स्त्री, जाता हूँ। तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा? जाता हूँ, भाग्य का खेल है। ममता ने मन में कहा, यहाँ कौन दुर्ग है, यही झोपड़ी है, जो चाहे ले लो, मुझे तो अपना कर्तव्य करना पड़ेगा। वह बाहर चली आई और मुगल से बोली, जाओ भीतर थके हुए भयभीत पथिक, तुम चाहे कोई हो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ। मैं ब्राह्मण कुमारी हूँ, सब अपना धर्म छोड़ दें तो मैं भी क्यों छोड़ दूँ? मुगल ने चंद्रमा के मंद प्रकाश में वो महिमा में मुखमंडल देखा। उसने मन ही मन नमस्कार किया। ममता पास की टूटी हुई दीवारों में चली गई। भीतर थके पथिक ने झोपड़ी में विश्राम किया।
प्रभात में खंडहर की संधि से ममता ने देखा सैकड़ों अश्वारोही उस प्रांत में घूम रहे हैं। वो अपनी मूर्खता पर अपने को कोसने लगी। अब उस झोपड़ी से निकलकर उस पथिक ने कहा, मिर्जा, मैं यहाँ हूँ। शब्द सुनते ही प्रसन्नता की चित्कार ध्वनि से वह प्रांत गूंज उठा। ममता अधिक भयभीत हुई। पथिक ने कहा, वह स्त्री कहाँ है, उसे खोज निकालो। ममता छिपने के लिए अधिक सचेष्ट हुई। वह मृगदाव में चली गई। दिन भर उसमें से ना निकली। संध्या को जब उनके जाने का उपक्रम हुआ तो ममता ने सुना पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा था, मिर्जा, उस स्त्री को मैं कुछ भी ना दे सका। उसका घर बनवा देना, क्योंकि विपत्ति में मैंने यहाँ आश्रय पाया था। यह स्थान भूलना मत। इसके बाद वे चले गए। चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा है। वह अपनी झोपड़ी में एक दिन पड़ी थी। शीतकाल का प्रभाव था। उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां उसे घेर कर बैठी थी, क्योंकि वह आजीवन सबके सुख दुख की सहभागिनी रही। ममता ने जल पीना चाहा। एक स्त्री ने सीपी से जल पिलाया। सहसा एक अश्वारोही उसी झोपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा। वह अपनी धुन में कहने लगा, मिर्जा ने जो चित्र बनाकर दिया है वह तो इसी जगह का होना चाहिए। वह बुढ़िया मर गई होगी। अब किससे पूछे कि एक दिन शहंशाह हुमायूं किस छप्पर के नीचे बैठे थे। यह घटना भी तो 47 वर्ष से ऊपर की हुई। ममता ने अपने विकल कानों से सुना। उसके उसने पास की स्त्री से कहा, बुलाओ। अश्वारोही पास आया। ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा था। मैंने सुना था वह मेरा घर बनाने की आज्ञा दे गया था। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी खुदवाने के डर से भयभीत रही थी। भगवान ने सुन लिया। मैं आज इसे छोड़े जाती हूँ। अब तुम इसका मकान बनाओ या महल। मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। वह अश्वारोही अवाक खड़ा था। बुढ़िया के प्राण पक्षी अनंत में उड़ गए। वहां एक अष्टकोण मंदिर बना और उस पर शिलालेख लगाया गया। 7 देशों के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उनके पुत्र अकबर ने उसकी स्मृति में यह गगनचुंबी मंदिर बनवाया, पर उसमें ममता का कहीं नाम न था। ममता कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ममता, जो कि विपरीत परिस्थितियों में अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करती है, उसके चरित्र से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कितनी भी कठिनाइयाँ हमारे रास्ते में आए, परंतु हमें अपने कर्तव्य से मुख नहीं मोड़ना चाहिए और दूसरों को अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ते हुए देखकर हमें उनकी तरह नहीं बनना है। हमें अपने धर्म को और अपने कर्म को करना है तथा कर्तव्य का पालन करना है। कहानी का दूसरा उद्देश्य भी था। कहानी का दूसरा उद्देश्य यह था कि वह यह कि इतिहास के माध्यम से हमें शासक वर्ग की उदासीनता का पता चलता है। कई स्मारक तो बनाए जाते हैं, परंतु उसमें बलिदानियों या जिन्होंने त्याग किया है उनका उल्लेख नहीं मिलता। तो यह तो थी आज की कहानी ममता, और इसमें बहुत सारे कठिन शब्द हैं। मैं आपको अभी लिखकर भेज रही हूँ। धन्यवाद।